श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, सिंधु विनय। देखिए, भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए उसकी विनय कर रहे हैं, परंतु जड़ समुद्र ने उनकी विनय स्वीकार नहीं की। आज 3 दिन बीत चुके हैं, तब तो भगवान राम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मालूम पड़ता है बिना भय के प्रीति नहीं होती, कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। आज उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से सारे समुद्र को सुखा डालूंगा। कि लक्ष्मण बाण सरासन आनू, अशोखं बारिध बिसिख कृसानू। मूर्ख की विनय करना और कुटिल से प्रीत करना तथा कंजूस को उदारता का उपदेश देना, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा सुनाना, अत्यंत लोभी के सामने वैराग्य का वर्णन करना, क्रोधी व्यक्ति से शांति की बात करना और कामी पुरुष को भगवान की कथा सुनाना ऊसर भूमि में बीज बोने के समान है। आज ऐसा कहकर भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। आज जैसे ही भगवान राम ने बाण का संधान किया, समुद्र के अंदर से अग्नि की ज्वाला उठने लगी। जितने जीव जंतु समुद्र में रहते थे सारे व्याकुल हो गए। जब जीवों को जलते हुए देखा तो ब्राह्मण का वेश बनाकर सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान को छोड़कर समुद्र भगवान के सामने प्रकट हो गया। कि कनक थार भरी मणिगण नाना, और विप्र रूप आयु तजिमाना। कागभूषुंड जी गरुण से कहते हैं कि हे गरुण, केला सींचने से नहीं काटने से फलता है। इसी प्रकार नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर झुकता है। आज समुद्र ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा कि हे नाथ, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। कि गगन समीर अनल जल धरनी, और इन कई नाथ सहज जड़ करनी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है। देखिए, समुद्र स्वयं को जड़ बता रहा है, क्योंकि समुद्र जल है और जब जल है तो जड़ है। 5 तत्वों की करनी जड़ है। जैसे आकाश यानी शून्य, कहाँ खाली रखना है या तुम्हें समझना पड़ेगा। वायु सुगंधित और दुर्गंधित दोनों जगहों पर बहती है, कहाँ की हवा खानी है या तुम्हें सोचना पड़ेगा। अग्नि जहाँ जलाओगे वहाँ जलने लगेगी, कहाँ जलना है कहाँ जलाना है या आपको सोचना पड़ेगा। जल गंगा और नाली दोनों में बहता है, कहाँ का पानी पीना है या तुम्हें सोचना पड़ेगा। पृथ्वी तो जड़ है, उसमें कौन सा बीज बोना है, कब बोना है या तुम्हें सोचना पड़ेगा। अर्थात 5 तत्वों की करनी जड़ है, यानी यह स्वतंत्र होकर कुछ भी कर डालेंगे। पानी पर बांध बनाया गया, बांध को तोड़ दिया जाए तो प्रलयकालीन दृश्य दिखाई पड़ेगा। आग को स्वतंत्र कर दिया जाए तो सारा संसार जलाकर भस्म कर देगी। हवा अगर अपने पर उतारू हो जाए तो बड़े बड़े महलों को खंडार बना देगी। आकाश अगर मुक्त हो जाए तो सारे संसार का विनाश कर देगा। इसीलिए इन्हें मर्यादा में रहने को कहा गया है। ये मर्यादा को तोड़ देंगे तो प्रलय आ जाएगी। समुद्र भी मर्यादा में रहता है, वह कभी घटता बढ़ता नहीं। अगर वह अपनी मर्यादा को तोड़ दे तो सारे संसार को डुबा देगा। तो इन 5 तत्वों की करनी जड़ है। समुद्र कहता है, प्रभु, ये 5 तत्व आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किए हैं। स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी,
मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। हे प्रभु, आपने मुझे शिक्षा देकर बहुत अच्छा किया, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। यह बात स्वयं समुद्र भगवान राम से कह रहा है। इस चौपाई को लेकर बहुत विवाद है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया। देखिए, मानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। ताड़ना अवधी भाषा का शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। जैसे ताड़ना माने तलाशना, परखना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, देखभाल करना, मार्गदर्शन कराना, नज़र रखना, पहचानना आदि अनेकों अर्थ हैं। ताड़ना का मतलब मारना, पीटना, दंड देना ही नहीं होता। जैसे ढोल को कसना पड़ता है या ध्यान देने की बात है। गमार यानी अज्ञानी को सही संस्कार और मार्गदर्शन कराना पड़ता है। शूद्र का मतलब सेवक, सेवक को ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो वैसा काम करेगा। उसे क्या पता मुझे क्या करना है। पशु की उचित रेख और संरक्षण की ज़रूरत है। नारी के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ढोल आकाश के समान है। आकाश का लक्षण शब्द है। ढोल के शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक से ढोल बज रहा है या नहीं। गमार यानी अज्ञानी व्यक्ति वायु के समान है। वायु का लक्षण स्पर्श होता है। अज्ञानी व्यक्ति सभी से टकराता है। हमें उसकी बात पर ध्यान देना पड़ेगा और उसे उचित संस्कार देना पड़ेगा। सेवक अग्नि के समान है। अग्नि का लक्षण तेज है, रूप है। हमें सेवक को काम का स्वरूप बताना पड़ेगा कि इस रूप में इस काम को करो। पशु जल के समान है। जल का लक्षण रस है। पशु हरी हरी घास के लोभ में कहाँ चला जाए, अतः उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। नारी पृथ्वी के समान है। पृथ्वी का लक्षण गंध है। गंध का गुण सबसे अधिक भौरे में पाया जाता है, अतः नारी पर उसके सम्मान और सुरक्षा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ताड़ना का मतलब दंड देना होता तो समुद्र भगवान राम से ये नहीं कहता कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। वह कहता है कि आपने मुझे शिक्षा देकर अच्छा किया। ये नहीं कह रहा है कि दंड देकर अच्छा किया। आपकी माया से 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं, परंतु मर्यादा को भी आपने ही बनाया है, अर्थात तो इन 5 को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे परम विद्वान थे। उनकी लिखी हुई एक एक बात सत्य है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 की करनी जड़ है, उसी प्रकार ढोल अज्ञानी, सेवक, पशु और स्त्री हैं, अतः इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थात उन्हें स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक ढोलक ले आइए और उसे स्वतंत्र कर दीजिए, यानी उसकी डोरी और उसके नट बोल्ट खोल दीजिए। अब उसे बजाओ तो क्या हुआ, ढोलक बजेगी। इसी प्रकार एक गमार यानी अज्ञानी व्यक्ति को अपने घर में ले आओ और उसे आज़ाद कर दो, तो वह व्यक्ति कहीं इससे उल्टे सीधे शब्द कहेगा, कहीं उससे कहेगा, सभी को परेशान कर देगा। इसी तरह एक नौकर को अपने घर में ले आओ और उससे कह दो कि तुम आज़ाद हो, चाहे जो कुछ करो, तो वह नौकर आपके घर को बर्बाद करके रख देगा। इसी तरह आप एक भैंस ले आओ और उसकी जंजीर खोल दो, उसे आज़ाद कर दो, फिर देखो वो आपकी भैंस ढूंढे मिलती है या नहीं। इसी प्रकार आप अपना विवाह करके दुल्हन को घर ले आओ और उससे कह दो कि तुम स्वतंत्र हो, चाहे जहाँ जा सकती हो, फिर देखो वह दुल्हन आपका नाम कितना ऊंचा करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र रहने से बिगड़ जाती हैं। अगर ये बात झूठ है तो बताओ स्वतंत्र रहने से कितनी स्त्रियां बन गई।
साधु वैश्य और पंडितों को घूमने से मान मिलता है, परंतु स्त्री अगर घूमने लगे तो उसे अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने यह भी लिख दिया कि पुरुष मनोहर निरखई नारी, स्त्री सिर्फ मनोहर रूप देखती है। क्या यह बात गलत है? नहीं। तुलसीदास जी तो साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार थे। उनकी बात को समझना कोई आसान चीज नहीं है। श्री रामचरितमानस कोई साधारण महाकाव्य नहीं है। इसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र समाये हुए हैं। एक चौपाई उत्तरकांड में आती है जिसमें कलयुग के स्वभाव और परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। यहाँ विवाद खड़ा हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ये 6 जातियों को अधम क्यों कह दिया। अधम का मतलब नीचा, अधम का मतलब अधर्मी भी होता है। इसी प्रकार इस शरीर को भी तुलसीदास जी ने अधम कहा है कि पंच तत्व या अधम शरीरा। हनुमान जी ने विभीषण से स्वयं को अधम कहा है कि असमय सका अधम सुन मोहू पर रघुवीर। अधम तो सभी हैं, अर्थात जो सभी वर्णों में अधम हैं वे लोग, और इन 6 जातियों के लोग अपनी पत्नी के मर जाने पर, संपत्ति के नाश हो जाने पर सिर मुड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सन्यासी बन जाएंगे। देखिए, सन्यासी बनना बुरा नहीं है, कोई भी सन्यासी बन सकता है, परंतु नकली वेश बनाना बुरा है। जो नकली सन्यासी बनते हैं उनके लिए कहा गया है, सभी लोगों को नहीं कहा गया है। आइए पुनः प्रसंग पर चलते हैं। समुद्र कहता है, प्रभु अगर मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी तो इसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी कि प्रभु प्रताप मैं जाऊं सुखाई और उतर ही कटकु न मोर बड़ाई। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। आज समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार हो जाए। समुद्र ने कहा, सुनो कि नाथ नील नल कपि दो भाई और लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं जिन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनके छूने से भारी भारी पत्थर भी आपके प्रताप से तैरने लगेंगे। इस प्रकार पुल बनाकर समुद्र पार हो जाइए और इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्यों को का वध कीजिए। भगवान राम ने समुद्र की पीड़ा को सुनकर तुरंत ही उन दुष्टों का वध कर दिया। समुद्र प्रसन्न हुआ, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र भगवान राम को सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। देखिए, इस चरित्र को जो श्रवण करते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।